हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू सेगमेंट गपशप विद नैना। और मैं हूँ आयुषी और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट बुक इनोसेंस ऑफ डेस्टिनी की ऑथर श्रुति को। सो श्रुति हाय और वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंटरव्यू या जो भी आप बोलो। और आप बताओ आप कैसे हो? Hello everyone, thank you for giving me this opportunity, all my readers, and you also. So, yes, I am very good and I am very happy that I got this opportunity to say something to my readers. ओके श्रुति, तो अब हम चलते हैं अपने रीडर्स के फेवरेट क्वेश्चन की तरफ। आप कहाँ से हो? आप अपने बारे में कुछ बताओ। आप एजुकेशन में इस टाइम पर क्या कर रहे हो? So, I am from Bihar and I am currently in 12th class, PCMB student. So, I am preparing for my board exam and some others entrance exam also, and I am good. अच्छा, तो आप बिहार से हो, हम भी आप ही के पास से हैं, यूपी से। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो आप बताओ कि आपको बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? आपने क्या देख कर सोच के सोचा कि हाँ मेरे को भी बुक लिखनी चाहिए? सो लाइक मैं कभी भी रीडिंग राइटिंग वाले जनरा में थी नहीं, कभी भी लाइक लिटरली मेरे को कभी शौक ही नहीं पड़ा कि मैं रीड करूँ या राइटिंग, नेवर। बट आफ्टर टेंथ लाइक मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो फिर मैं बैट पैड पे के बारे में मुझे पता चला, मैं फिर बैट पैड पे आई। फिर वहाँ पे मैंने एक बुक पढ़ी जो कि मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, जो कि है तेरी दीवानी। तो फिर वहाँ से लाइक वो हाई स्कूल बुक है तो ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट थी। तो वहाँ से मेरे को आइडिया लाइक आया कि अरे, फिर मैं बहुत सारी बुक भी पढ़ी तो उस आइडिया, अरे मैं तो लिख सकती हूँ, कुछ लिख सकती हूँ लाइक। क्योंकि मुझे ये सोचने वाली जो है कि मन में सिनेरियोज सोचना वगैरह, ये मेरा बचपन से मैं डिल्यूजनल बहुत ज़्यादा हूँ। तो इसलिए वहाँ से मेरे को आइडिया है कि मैं लिख सकती हूँ। तो लाइक मैंने जो इनोसेंस ऑफ डेस्टिनी मेरा फर्स्ट बुक है, तो वो मैंने ये सोच कर ही स्टार्ट किया था कि अगर जैसे हम, मेरी जो फ्रेंड ग्रुप्स है, अगर हम साथ आगे रहते 11th 12th में और हमारा लाइक लव लाइफ होता तो वो कैसा होता। तो वो सोच कर मैंने बुक स्टार्ट किया और लाइक लोगों को पसंद भी आ रहा है। अच्छा, तो आप ये बताओ कि आपको अपनी बुक में से ऐसा कौन सा सीन है जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा? या आप मतलब ऐसा कौन सा सीन है जो आप चाह रहे हो कि आपके साथ रियल में हो? या फिर कुछ ऐसा भी है जो आपके रियल सीन्स थे और आपने बस बुक में लिख दिया उनको? तो अभी मेरे रिसेंटली में 3 बुक ऑन गोइंग है, 2 वेटपैड पे और एक स्टॉक में है। तो लाइक जो मैं बुक्स में लिखती हूँ मेनली मेरा तो ये मोटिव रहता है कि मैं जो चाहती हूँ करना या मैं चाहती हूँ जैसा बनना, वो मैं उस चीज़ में लिखूँ। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं रियल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है बहुत सारी। और लाइक इनोसेंस ऑफ डेस्टिनी में तो ऑफ कोर्स होने वाली बहुत सारी, लाइक मेरी फ्रेंड्स के साथ जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, फ़नी फ़नी मोमेंट है, वो मैं रखूँगी। तो लाइक अभी वो सीन आया नहीं है बट एक सीन है, लाइक हमारा ग्रुप का हुआ था कि हमारा लास्ट डे था, एकदम लास्ट डे था। ठीक है, हम लोग असेंबली ग्राउंड में बैठे हुए थे सब लोग। बट हमारा मन किया कि हम लोग जाते हैं लाइक क्लास में, अपने क्लास पे, और क्लास का वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह क्लास में हम अपने लेते हैं। क्लास खाली था और हम वहाँ गए और हम पकड़ा गए एक टीचर से। वो हमारी जूनियर टीचर ही थे बट वो उन्होंने हमारा पकड़ लिया। उसके बाद हमारे फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह थे वो डिलीट करवा दिए गए। बट वहाँ से जब हम लोग, मतलब टीचर के पास से जब हम लोग हटे, तो हम लोग इतने कस के हंसने लगे बिकॉज सारा फ़ोटो जो उन्होंने डिलीट किया था वो हमारे ट्रैश बिन में तो था ही। लाइक दैट मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। और एक वो काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट चीज़ था जिसमें मैं फंसी थी, लाइक वो वाला मेरा मेमोरी लास्ट टाइम का था, तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग मेरे माइंड में अभी तक है। तो हाँ, ये वाला फेवरेट होने वाला है और ये मैं बुक में लिखूँगी। और हाँ, और उसके अलावा कन्फेशन सीन्स, जितने भी कैरेक्टर कपल्स के कन्फेशन सीन्स होंगे वो मेरे फेवरेट होने वाले, लाइक वो बहुत ज़्यादा ही अलग होने वाले हैं। तो दे विल बी माई फेवरेट। अच्छा, तो अभी आप 12th में हो ना, और ये जो अभी आपने बताया ये 10th क्लास का है सीन है ना? तो आप अभी 10th से 12th में है, तो ऐसा कुछ है जो अभी आप मिस कर रहे हो या आपको लग रहा है कि 12th के बाद आप मिस करने वाले हो? और दूसरी चीज़ जो आप कहे वो कन्फेशन वाली बात, तो आर यू सिंगल और डेटिंग समवन? सो हाँ, वो जो मैंने सीन मतलब कि जो बताया वो लाइक 10th क्लास का है। और लाइक मैं क्या मिस कर रही हूँ या करूँगी, तो सीरियसली मैं कर रही हूँ। लाइक
जो 10th के बाद हम लोग सारे फ्रेंड अलग अलग हो गए, तो ऑफ कोर्स मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम लोग लाइक मिलते हैं बट बहुत टाइम बाद मिलते हैं। जैसे मेरे बर्थडे पे अभी सब हम लोग मिले थे, बट उसके बाद फिर मिलना नहीं हो रहा है। और ऑफ कोर्स सबकी लाइफ है तो सब ऑफ कोर्स उसमें बिजी है। और उसके साथ ही ये भी कि लाइक जो क्लास में छुप के खाना लंच हम लोग पहले लाइक इट वाज द थिंग माई मोस्ट फेवरेट, कि हम लोग क्लास में ही लंच कर लेते थे, मतलब लंच के पीरियड से पहले लंच कर लेते थे बहुत पहले, लाइक। और वो जो टीचर से छुप के खाने में जो मज़ा आता था, वो लंच के टाइम खाने में मज़ा आता नहीं था। तो दैट थिंग आई रियली मिस सो मच, क्योंकि अब खाने में वो मज़ा ही नहीं आता जो तब वैसे मज़ा आता था। और अबाउट माई रिलेशनशिप, आई एम अखंड सिंगल, जन्म सिद्ध सिंगल। क्योंकि अगर मैं सिंगल नहीं होती तो यहाँ पे मैं लिख वैटपैड पे बुक्स नहीं लिख रही होती। क्योंकि मतलब बुक लिखने का ही रीज़न है कि भाई अगर फ्यूचर में मेरा कोई बंदा हो तो भाई पहले जाके मेरे बुक्स पढ़ो, देखो कि मुझे क्या पसंद है, कैसे। और जो भी कन्फेशन सीन्स है वो देखो, और अच्छे से एक यूनिक, मेरे नहीं मेरा ही कन्फेशन सीन कॉपी कर लेना, बट हाँ एक ऐसा ही कुछ कन्फेशन करना। भाई लिटरली मैं बचपन से बहुत बड़ी रही हूँ, बहुत ज़्यादा सीनरी अपने माइंड में सोचती थी, बट हाँ मुझे को कभी भी एक वे नहीं मिला कि उसको एक्सप्रेस कर सकूँ। और जब मुझे अब मिला है तो आई एम लिटरली यूजिंग इट वेरी नाइसली, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं इसके बारे में जानी, वेटपेड के बारे में जानी और मैं लिखना स्टार्ट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के सेकंड सेगमेंट में। सो यहाँ हम आपके साथ कुछ गेम खेलेंगे। तो हमारा पहला गेम होगा कि मैं आपको एक मूवी का डायलॉग बताऊंगी एंड आपको गैस करना होगा कि वो डायलॉग कौन सी मूवी का है। एक बात अगर सही में बोलूँ तो सीरियसली मैंने कोई भी मतलब लाइक सीरियसली मैं मूवी ही नहीं देखती, सच में मूवी नहीं। अगर आप फेमस मूवीज़ का नाम भी लोगे, नाम भी ले दोगे, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगी इस मूवी में क्या होता है मुझे पता ही नहीं। क्योंकि मैं मूवी के नाम वगैरह तो फिर भी जान लूँगी, लेकिन मूवी मैंने देखी नहीं है। लाइक बचपन में थोड़ी बहुत मूवी मैंने साउथ की देखी है और बॉलीवुड की कुछ। उसके अलावा मैं ये 10 सालों, हाँ 8-9 सालों में मैंने मूवीज़ ही नहीं देखी है। तो आई डोंट नो कि मैं खेल पाऊँगी या नहीं। हाँ, यही होता है सबके साथ, हम लोग मूवीज देखते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब मैं हेल्प करूंगी। तो अभी रुको, मैं वो तुमको डायलॉग बता। तो पहला डायलॉग ये है। एज़ आई सेड, मेरे को मूवीज़ के बारे में तो पता ही है। लाइक मैंने मूवी साउथ की देख रखी है पुरानी, और लाइक बॉलीवुड की पुरानी मूवीज़ देख रखी है। तो आई थिंक ये कोई न्यू मूवीज़ होगी, इसलिए मुझे पहचान में नहीं आ रही है। तो कैन यू आस्क अनदर मूवी डायलॉग, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, जो हम अगला देने वाले हैं डायलॉग, वो मतलब बहुत बड़े कॉमेडियन का डायलॉग है। लाइक कॉमेडी वर्ल्ड में उसका नाम बहुत फेमस है। कंफर्म तो नहीं, बट मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है ये राजपाल यादव है। लाइक राजपाल यादव सर का डायलॉग है ये, मुझे जितना आवाज़ रिकग्नाइज हो पा रहा है। हाँ, ये उन्हीं का डायलॉग है। चलो अब हम दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ हम आपको कुछ रील्स दिखाएंगे एंड आपको रिएक्ट करना होगा कि ये जो रील है जिस भी ऑथर की है, तो अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते हैं, मतलब आपको वो रील देख के पहला ख्याल क्या आया। तो कुछ ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन हो गया। लाइक सीरियसली
मैं रेडी नहीं थी, मुझे सच में नहीं लगा था, मुझे तो लगा था कुछ ठीक है, लाइक जो वीडियो स्टार्टिंग में चल रही थी कि हाँ सैड कुछ तो है, सैड, बट लास्ट जो था एंडिंग आई डिडंट एक्सेप्टेड। हाँ मतलब ये जो है वो फ्यूचर का स्पॉइलर है, तो देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। तो अब मैं दूसरी रील दिखाती हूँ, वो बताना वो कैसी है, वो इसका बिल्कुल अपोजिट। लाइक इट वाज अनएक्सपेक्टेड, मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसा कुछ सीन है, मुझे लगा हैप्पी वाला था क्योंकि वो सी फेल फर्स्ट, बट लाइक जो उसने किया मूव ऑन करने का बहुत सही किया। लाइक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने से अच्छा होता है, लेकिन वही चीज़ है कि प्यार अंधा होता है भाई। लेकिन द बेस्ट थिंग कि ही रियलाइज हिज मिस्टेक, और उसने लाइक अपना एफर्ट्स डालने का मैटर किया। लाइक गलती इंसान से ही होती है, बट अगर वो सुधारता है तो वो बहुत ज़्यादा सही होता है। और दैट डायलॉग डायलॉग इज़ सो क्यूट। अच्छा तुमको पता है इस बुक के 60K प्लस व्यूज है, और लास्ट में वो लड़की उसके साथ जो भी लड़का था उसके साथ आ जाती रिलेशन में। खैर वो तो जो भी है सो है। ये लास्ट रील है। अब फिर इसके बाद हम लोग वापस से अपने इंटरव्यू पे चलेंगे। Okay, this was nice, very nice. Like उसने सी जस्ट स्ले, लाइक गाना एकदम सही था। लाइक वही तो भाई, तुम्हारी हुडी मैंने गंदी कर दी तो क्या तुम मुझसे धुलवाओगे? नो वे, खुद का काम खुद करो। एट द एंड मैं भी तुम्हारी हूँ, तुम्हारा हुडी भी तुम्हारा है, चाहे वो पहनूं मैं या तुम। बात तो एक ही है ना, तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। लाइक शी डिड गुड। अच्छा तो आप हमको बताओ कि अभी आप मतलब किस तरह की स्टोरी लिखना मतलब पसंद करते हो, कि लव स्टोरी या फिर आप कभी सोचे हो कि रिवेंज टाइप पे लिखोगे? लाइक आपका फेवरेट जॉनरा क्या है लिखने का, और कभी सोचे हो कि उस जॉनरा से अलग हटे, अगर कभी ऐसा हुआ कि लेट्स से लव क्योस एग्जिस्ट ही नहीं करा दुनिया में, तो क्या सोच रहे हो कि दुनिया किस तरीके की होगी? टू बी ऑनेस्ट मैंने लाइक मैंने बताया ना मैं बचपन से बहुत ज़्यादा डरी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं। तो मेरे पास लिटरली बहुत सारे आइडियाज़ आ चुके हैं बुक के, इतने कि मैं आई डोंट नो कि मैं उतने लिख पाऊँगी कि भी नहीं। तो मेरे पास ऑलमोस्ट जो भी जनरा मतलब अलग अलग, ऑफ कोर्स सारी स्टोरीज बहुत डिफरेंट होने वाली एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे के आसपास नहीं आने वाले सारे। लाइक मैं मेरा ये मोटिव है ना कि मैं बुक लिख रही हूँ ना, तो मैं सारे जनरा कंप्लीट कर लूँ। ऐसा मतलब वो तो नहीं पॉसिबल है, बट हाँ लाइक मेरे कुछ जो जनरा फेवरेट है उन सबको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और लाइक मुझे क्या लिखना पसंद है, तो मुझे लाइक मैं ट्रॉमा, थोड़ा सा ट्रॉमा पगलू, लाइक मुझे थोड़ा सा यूनिक लव लिखने का मन है कि लाइक लोगों को मैं अलग अलग तरीके से लव दिखाऊं, क्योंकि लव एक तरीके से हो नहीं सकता, सब अलग अलग तरीके से लव करते हैं। लव सॉरी लव सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो लव डिफरेंट वे से हम कैसे कैसे होता है वो देखने खाने का मैं कोशिश करना चाहती हूँ। बिकॉज जैसे हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर पर्सन का लाइफ अलग होता है, हर पर्सन के लिए लव की डिफिनीशन भी अलग होती है। मेरे लिए अलग होगी, किसी और पर्सन के लिए अलग होगी। तो मेरे लाइक इनोसेंस ऑफ डेस्टिनी में मेरे 6 कपल हैं, तो 6 कपल के लिए लव की डिफिनीशन अलग अलग होगी। वैसे ही मेरे जितने भी मैं बुक लिखूँगी सबके लिए अलग अलग रहेगी। तो लाइक अभी तो मैं हाँ मुझे सॉफ्ट रोमांस बुक ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं सॉफ्ट रोमांस पढ़ती भी हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा सॉफ्ट रोमांस लिखूँगी भी। बट वही कि थोड़ा ट्रॉमा डार्क रोमांस वाली वाइब्स में रहेगा। हाँ, जो अभी बुक्स लिख रही हूँ उसमें वैसा नहीं रहेगा। पर जो अपकमिंग मेरी 2 बुक है, जो कि मैं अभी नहीं आने वाली कोई भी चीज़ में, क्योंकि अभी मेरी बुक्स 3-3 पड़ी हुई, वो कंप्लीट हो जाएंगी, या लाइक मे बी मेरा बन किया तो हाँ मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो हाँ, तो वो जो मेरी बुक है वो दोनों में लाइक सॉफ्ट रोमांस तो रहेगी, पर जो डार्क ट्रॉमास बहुत रहेंगे, प्लॉट वगैरह, वो 2 बुक मेरा लाइक
एकदम मेरे फेवरेट होने वाले हैं, और वो 2 बुक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा, आपको सॉफ्ट रोमांस पसंद है, तो मेरी भी एक बुक है, मैं अपनी बुक का एडवर्टाइजमेंट कर देती हूँ। ट्रूली योर्स, जिसका पहला वाला रील था ना वो ट्रूली योर्स वैसे तो सॉफ्ट रोमांस है, और जो वो रील था वो आगे का स्पॉइलर है, बट हाँ आप चाहो तो पढ़ सकते हो वो बुक। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के लास्ट पार्ट पे। तो हम अब इसमें आपको कुछ कमेंट बताएंगे जो आपके बुक पे आए, एंड यू हैव टू रिएक्ट टू देम कि किसने किया है और किस कैरेक्टर के लिए किया है। एक और कमेंट है, वो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। टीचर और उनके होमवर्क का बंदर, मतलब आपके स्टोरी में भी कुछ आपने टीचर के चमचे टाइप बच्चे लिखे हुए हैं क्या? एक्चुअली नहीं है, मैंने कोई चमचे टाइप्स नहीं लिखे हैं। एक्चुअली वो कमेंट में वो जो कमेंट करना चाह रही थी वो बंदर नहीं, भंडार करना चाह रही थी। लाइक टीचर और उनके होमवर्क का भंडार। हाँ, तो लाइक मैंने वो सीन था जिसमें लाइक जो मेन कैरेक्टर है फीमेल लीड, उसकी बहन होमवर्क करने के चक्कर में उसको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल रखा था, तो वो लेट हो जाती है रेडी होने में। तो वो उसी पे उसका कमेंट था कि टीचर और उनके होमवर्क का भंडार। तो आपकी एक बुक पे कमेंट है कि रिमाइंडर, आपके गुनाहों का हिसाब कौन रखेगा? तो आप बताओ कि ये कौन सी बुक का है और किस कैरेक्टर के लिए रीडर्स ने ये कमेंट किया? मुझे ये कमेंट तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। लाइक मुझे बुक का भी नहीं पता चल रहा है कौन से बुक का है कमेंट। सॉरी, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला मैं पक्का बताऊंगी। और अब ये लास्ट कमेंट मिला है मुझे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कमेंट है कि ये तो दोस्त बनने के पहले सोचना था ना बेबी। तो ये वाले कमेंट का मुझे सीन एकदम डायरेक्टली याद है। तो इस सीन में ये होता है कि जो मेन लीड श्रुति है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो उसको टीज़ कर रहे थे किसी चीज़ पे, ठीक है। तो टीज़ कर रहे थे तो वो परेशान होके बोलती है, भाई ऐसे मतलब दिव्य भैया मुझे ऐसे दोस्त क्यों दे दिया, मुँह क्यों दे दिया। तो उस पर उसका कमेंट था कि ये तो दोस्त बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो भाई हम लोग दोस्त बनाने से पहले तो रियलिटी में सोचते नहीं कि कैसे हमारे दोस्त होने वाले हैं। बट कितने भी अच्छे हो पर उसकी उनकी टीजिंग से बच नहीं सकते, मज़ा भी आता है। लाइक जब दोस्त मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, मतलब लाइक उसी में तो रियल फन था। लाइक स्कूल लाइफ में एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, तो चुगली करो उसमें ही तो मज़े आते थे। आप बताइए कि आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, और आप अपने ऑडियंस से, रीडर्स से क्या कहना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के बारे में? तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सारे पार्ट बहुत ज़्यादा, सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, और मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने में भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं रीडर से क्या कहना चाहूँगी, रीडर से तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। लाइक सीरियसली तुम लोग अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। मैं अपने सारे एक एक सुई स्पाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यस, मैं अपने रीडर्स को सुई पाइस कह के बुलाती हूँ। लाइक ये नाम मैंने बहुत पहले सोच रखा था कि जब भी मेरा लाइक अगर एक कम्युनिटी बन गया तो मैं यही नाम दूँगी। और अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे एक रीडर कम्युनिटी छोटा ही सही बट बन चुका है, तो मैं उन्हें प्यार से सुई पाइस बुलाती हूँ।